बस दीदी 3 बारी कराना है। हाँ आयरा, ठीक है 3 टाइम्स ही कराना था। ओके, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आपके स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैम कॉपी में जवाब देंगे और अपना कॉपी में भी नोट करेंगे, कॉपी में भी क्वेश्चंस को देख करके नोट करेंगे आप। दिख रहा है आपको? यस मैम। मैम अभी ध्यान नहीं आया। स्क्रीन नहीं आई? आ गई है मैम। हाँ ये तो प्रीति पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन मैम फोटो नहीं आया। क्या कह रहे हो? मैम फोटो नहीं आया क्वेश्चंस। किसको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाथ अपना हाथ कैमरे में दिखाओ, हाथ अपना। हाँ देखो, तो इसका मतलब जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। तो इसको दिखाई दे रहा है, क्या नाम है, कौन हाथ उठा रहा है? दिव्या, दिव्या। यस मैम। मुझे भी नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। स्क्रीन तो आ रही है, देखो उसको दिखाई दे रहा है। दिव्या आप पढ़ो पहला क्वेश्चन। यस मैम। पढ़ो पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैम आपने स्क्रीन में निकाली मैम, फोटो आ रही है बच्चों की। अच्छा एक मिनट रुको। मैम आपकी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आप तो रही है, ठीक है ना। तो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ और आप सुनो, आवाज तो आ रही है मैम। अब देखना। हाँ मैम हाँ मैम वो आप तो व्हाट्सएप पर भेज देना। हाँ लेकिन सुनिए अभी, है ना, भेज दूंगी। गांधी जी लिखो आप, गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे। ये पाठ आधारित प्रश्न है और आपको और बताना। हाँ कौन बताना जा रहा है? मैम फोटो नहीं दिखता है। छोड़ो कोई बात नहीं। एक मिनट सुनो, मैम की बात सुनो। यदि आपको वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको मैम की बात सुननी होगी, ठीक है। मैंने बता दिया ना कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे। बच्चे चैट में लिखेंगे, चैट में लिखो, चैट में लिखो आप, गांधी जी क्या करने वाले थे। गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे, चैट में लिखिए, मैं देख रही हूँ। नमक का आंदोलन, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा नमक के लिए आंदोलन करने वाले थे हरिप्रिया, नमक का आंदोलन प्रीति, नमक आंदोलन। आपने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन लिख लिया है? यस मैम। हाँ केवल आंसर आंसर लिख सकते हो। गांधी जी दांडी जाकर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, गांधी जी दांडी जाकर नमक के लिए आंदोलन, नमक बनाने के लिए आंदोलन करने वाले थे। गांधी जी दांडी जाकर नमक बनाने के लिए आंदोलन करने वाले थे। आप ही ने बताया है ना आंसर, ठीक है ना। हाँ हाँ क्या
मैम मैम ये मैम मेरी सेकंड क्लास में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी वो सेकंड क्लास की लिंक डिलीट हो चुकी है। डिलीट हो चुकी है? यस मैम। कैसे डिलीट हो गई? डिलीट कैसे हो जाती है? गलत बात है। आप दोबारा से ओपन करके देखना, डिलीट नहीं होती हुई होगी, देखना आप, है ना? ठीक है, चलो अब आगे मैं कोशिश करूंगी आपको फिर व्हाट्सएप पे लिंक भेजने की, ठीक है? उससे ओपन कर लेना। मैं कोशिश करूंगी। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन, किसको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हरिप्रिया दिख रहा है? यस दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? बताओ हरिप्रिया। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? कि बिना कण के नमक ले सके। हाँ, बता सकता हूँ। बाकी चैट में लिखो। हाँ, आदम में बोलो, आप क्या बोल रहे हो बोलो। गांधी जी ने दांडी यात्रा स्वतंत्रता के लिए की। ठीक, स्वतंत्रता के लिए की, आजादी के लिए की, ठीक है? हाँ, गुड। अब अगला क्वेश्चन, क्या गांधी जी ने, लिख लिया है आपने? गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? गांधी जी ने दांडी यात्रा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए की। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए की। वैसे तो उन्होंने वो नमक, सुनो, और कोई आंसर बताए। ये तो बहुत शॉर्ट आंसर है, अपने सोच से बताइए कि और क्यों की, और भी बताना है, इसको बढ़ाना है उत्तर को। इसमें आप बताइए, स्पष्ट नहीं हो रहा है, अब बताओ। मैम हाँ, मैम गांधी जी ने दांडी यात्रा इसलिए की क्योंकि वो सबको बताना चाहते थे कि वे भी ब्रिटिशों से लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं, हाँ ठीक है। और बताइए। मैम ताकि वो बिना टैक्स के नमक खरीद सकते हैं। हाँ, वो खुद से नमक बना करके, नमक बहुत सस्ती चीज होती थी, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमें उसको बेचती थी नमक को, ठीक है? और जो कि नमक हमारे भारतवासी जो कुछ लोग बहुत गरीब थे, वो नमक से ही रोटी खाते हैं, तो उतना उनके पास धन नहीं था कि वो उनसे नमक खरीद के भी, इतना जो सस्ती चीज होती है उसको भी उनको खरीद करके खाना पड़े। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम समुद्र के पानी से नमक बनाए, ठीक है? तो इसीलिए उसके लिए वो उन्होंने दांडी नामक एक जगह, स्थान है अहमदाबाद के पास, तो उन्होंने वहां पर इसका आंदोलन किया, यात्रा की, लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है? उसका गांव गांव नगर नगर जाकर के उन्होंने इस लोगों को एकत्र किया, ठीक है, यात्रा में। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने यात्रा निकाली, जुलूस निकाला कि हम खुद से बनाएंगे। उनको बताना चाहा कि हम नमक बनाने के योग्य हैं, उनको आता है नमक बनाना, ठीक है? समझ रहे हैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। यस मैम। अगला प्रश्न पढ़ेगा कौन? गर्वित, गर्वित पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? थर्ड क्वेश्चन। क्या गांधी जी ने धनी को दांडी यात्रा में न लेकर सही किया? हाँ जी, बताओ बताओ, गर्वित खुद से हाँ उनने सही किया। हाँ, गांधी जी ने धनी को दांडी यात्रा पे न लेकर सही किया। क्यों? कारण भी बताना है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत छोटा था मैम। हाँ, क्योंकि धनी बहुत छोटा था। और भी बच्चे बताएं। और मैम वो थक भी सकता था। वेरी गुड। मैम वो नहीं पाता। सुनो, मैम
चैट में लिखो, है ना, तो ज्यादा उत्तर आएंगे। एक एक पॉइंट सब लिखो कि गांधी जी ने धनी को यात्रा पर न ले जाकर के क्यों सही किया, है ना। आपने तो बोला कि नहीं सही नहीं की, सही किया उन्होंने, पर क्यों। अभी एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। यात्रा पर सिर्फ नौजवान ही जा सकते थे, वेरी गुड। छोटे बच्चों को जाने की मनाही थी। बिन्नी की देखभाल के लिए धनी को आश्रम में धनी को नियुक्त किया गया था। बिन्नी की देखभाल कौन करता, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि वो छोटा था, वेरी गुड रोहित। उसको भूख लग सकती थी, हाँ ठीक है, बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, ज्यादा चलना थक सकता था। इसी में लिखना है बेटा, है ना, चैट में लिखो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, प्रियंका जाटव, वो आपकी प्रॉब्लम है प्रियंका, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही तो आपको दोबारा से ऐड हो जाओ। वो थक सकता था, ठीक, वेरी गुड, है ना। और बताओ, थक सकता था आपने बोला ही था, क्योंकि वो रिपीट नहीं करो, अलग अलग क्वेश्चन बताना है। हाँ उन्होंने सही किया, ये बोल दिया था। और भी लिखो कारण, क्योंकि दांडी यात्रा कितने महीने चलने वाली थी मैम? 1 महीने। हाँ, दांडी यात्रा तो 1 महीने तक चलने वाली थी योजना के अनुसार, ठीक है। तो धनी उसमें इतना यात्रा, इतना सफर कैसे कर पाता, ठीक है। हाँ, तो ये इसका पूरा आंसर निकल के आ गया। तो 4-5 पॉइंट निकल के आ गए ना, आप ही लोगों ने बोले। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अदम्य। यस मैम। पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, है ना, पढ़ो। ये है 4th क्वेश्चन। क्या गांधी जी, मैम 4th क्वेश्चन दिख नहीं रहा उसमें। यस मैम, क्या आ रहा है सिर्फ, बस 3rd तक ही दिख रहा है। किसको दिख रहा है? ये दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिखा, बोलो ना। मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। ओ मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो सुनो मेरी बात सुनो। इनमें से विशेषण शब्द, मैम दिख गया। दिख गया ना? मुझे दिख गया मैम, आ गया। मुझे दिख गया मैम, मुझे दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ, तो कौन बोलेगा? मैम हर्ष। हर्ष बोलो। मैम मुझे नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? हाँ, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अब मैं, आपने विशेषण पढ़ा है ना, इससे पहले क्लास में मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था। तो चलकर, मोटापा, मिठास, खुशबूदार, कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? मैम खुशबूदार। खुशबूदार। मिठास। नहीं, मिठास नहीं आएगा मैम खुशबूदार। एक ही शब्द होगा, ठीक है। ओके, सारे बच्चे चैट में लिखो, चैट में लिखो। आपने कौन सा पहचाना, आप उसमें को चैट में लिखो कि कौन सा विशेषण शब्द था। लिखो, चलकर, मिठास, खुशबूदार और मोटापा। अपने आप से लिखो चैट में, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या था। लिख के देखो। खुशबूदार आया, मिठास भी किसी ने लिखा है, मिठास गलत है, क्योंकि मिठास है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है मिठास। आम में बहुत मिठास है, तो वो तो खुद ही से संज्ञा है, क्योंकि बहुत विशेषण है ना। तो यहाँ पे खुशबूदार आएगा। यदि बच्चे, ठंडा भी लिखा है, दिविता को दिख ही नहीं रहा,
ठंडा तो था ही नहीं था उसमें ऑप्शन में। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन हट गई आपकी। ओके सुनो यश, आपको पढ़ना है अगला क्वेश्चन, ठीक है? बोलो। मैं आपके भी स्क्रीन नहीं आई। मैम आपकी स्क्रीन हट गई। अभी दिख रही है? मैम चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। सुनो, इसमें से किस शब्द में उचित स्थान पर अनुनासिक लगेगा? देखो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, ठीक है? अनुस्वार जो होता है उस जैसे जो आपकी बिंदी लगती है ना, अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगती है जिसका उच्चारण होता है शांत, जैसे है ना, झंडा, ठंडा, मैम गांव। ठंडा। तो बताओ, सुनो, और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु वाला। अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला होता है। मैम गाँव। गांव, वेरी गुड। तो गांव जो है चंद्र बिंदु वाला है, इसको हम अनुनासिक कहेंगे। बाकी सारे जो शब्द हैं वो अनुस्वार वाले थे, ठीक है? अनुस्वार वाले थे केवल। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। पर यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अच्छे स्क्रीन से। स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम आपकी स्क्रीन ऑन हो गई है। हमसे बच्चों का फोटो दिख रहा है। देखो, बच्चों का फोटो दिख रहा है। सुनो, यदि आप इस तरह से बार बार बोलोगे तो क्या स्क्रीन दिखने लग जाएगी? हरिप्रिया को दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही थी? अच्छा नहीं दिख रही है, ठीक है। मैं आगे और कोशिश करती हूँ, है ना? ये दिख रहा है क्या आपको? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा स्क्रीन दिख रही है। देखो, अब एक कहानी है, आपको मैं इसी की कहानी के रूप में इसको सुना रही हूँ, ठीक है? नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप सुनो। एक कहानी मैम दिख रहा है। दिख रही है तो वेरी गुड। तो इस कहानी नहीं दिख रहा। ध्यान से सुनो, ठीक है? कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप है ना सुनेंगे ठीक से, है ना? प्रीशा को दिख रही है? प्रीशा, अच्छा। प्रीति को दिख रही है? मैम यस मैम मुझे दिख रही है। हाँ मुझे भी दिख रही है। तो यश, मैम मुझे भी दिख रही है। ठीक है मैम मुझे भी दिख रही है। ठीक है। मुझको भी दिख रही है। मैम होमवर्क नहीं दिख रहा उसमें। हाँ मैम मुझे भी दिख रहा है। नहीं है उसमें। सुनो, एक कहानी आपको मालूम है, ये कहानी एक बच्चे की है, ठीक है? जो गांधी जी के साथ मैम इसे लिखना है। लिखना नहीं है, सुनना है, लिसनिंग। जिसका लिसनिंग अच्छी होगी वो लिख सकता है। ये कहानी खुद से लिखनी है आपको, है ना? पाठ को कहानी के रूप में शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे आप? तो पहले आप सुनोगे उसे, फिर लिखेंगे। ये आपका लिसनिंग स्किल टेस्ट है, ठीक है? आप मेरी कहानी जो कहानी है उसको आप ठीक से सुनेंगे फिर लिखेंगे। यह एक कहानी एक बच्चे की है जो कितने साल का है? 9 साल का, है ना? यह कहानी एक 9 साल के बच्चे की है जिसका नाम धनी है। वह गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पर जाना चाहता था और धनी अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहता था। सभी ध्यान से सुनना,
आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने के लिए आते थे, है ना। और गांधी जी और वे सब मिलकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। साबरमती में यदि कोई काम करना होता था तो उनको सबको अपना अपना काम स्वयं करना होता था। तो धनी को भी एक काम मिला था, जो आश्रम की बकरी थी बिन्नी, उसकी देखभाल करना। धनी को ये काम बहुत पसंद आया और वो बिन्नी की देखभाल करने लगा। वो धीरे धीरे बिन्नी जो है उसकी अच्छी दोस्त हो गई। एक बार की बात है, एक सुबह जब वह धनी जो बिन्नी को घास खिला रहा था तो उससे बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, सब गांधी जी के कमरे में बैठ करके बातें बना रहे हैं, लगता है कोई योजना बनाई जा रही है। तो इस बात को पूछने के लिए धनी बिन्नी को लेकर माँ के पास रसोई घर में गया, जहां उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी, खाना बना रही थी। तो धनी ने माँ से पूछा कि अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो माँ बोली, हाँ, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने माँ से फिर सवाल किया, यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? उसको समझ में नहीं आया कि यात्रा क्या होता है। धनी की माँ गुस्सा हो गई, समुद्र के पास, है ना, समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, अब सवाल मत पूछो, जाओ यहाँ से धनी, मुझे खाना बनाने दो। तो अब निराश होकर के धनी उस ओर गया जहां पर बूढ़ा बिंदा सब्जी की क्यारियों में आलू खोद रहा था। धनी उसके पास बैठा और बोला, बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? तो धनी बहुत उतावला था, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे भी तो इस विषय में पता होना चाहिए। बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में समझाया, बताया कि देखो, गांधी जी और उनके जो साथी हैं, कुछ नौजवान साथी हैं जिनको गांधी जी ने चुना है, वो लोग पैदल गुजरात में पैदल चलते हुए एक डांडी नाम का स्थान है जो कि समुद्र के पास है, वहां जाएंगे, है ना। वहां जितने भी गांव और शहर होंगे वहां वो पैदल 1 महीने चलेंगे और पहुंच करके वे वहां नमक बनाएंगे। धनी चौंक गया, नमक क्यों बनाएंगे, वह तो दुकान से भी तो खरीद सकते हैं। तो बिंदा चाचा जो थे, बूढ़े बिंदा चाचा हंसे, बोले कि महात्मा जी ने एक योजना बनाई है और वो ब्रिटिश सरकार के विरोध में है, वो जुलूस निकालना चाहते हैं और ये जो लोगों को इकट्ठा करके सत्याग्रह के लिए जुलूस निकाल रहे हैं और नमक को लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो यह तो समझदारी वाली बात नहीं है, कौन बोल रहा है? धनी। तो धनी बिंदा चाचा ने फिर से समझाया, भारतवासी क्या है, भारतवासी में ज्यादातर लोग गरीब हैं और नमक के लिए उनको टैक्स देना होता है, कर देना पड़ता है। और ब्रिटिश सरकार जो है उनकी ओर से भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही थी। वो ब्रिटिश सरकार बहुत चालाक थी, बोले कि यदि खुद से नमक बनाएंगे तो हमको टैक्स नहीं देंगे। टैक्स नहीं मतलब, टैक्स मतलब पैसा, है ना, उसका मूल्य नहीं चुकाएंगे। तो गांधी जी ने ये जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोग वो एक आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए लोगों को एकत्र किया, यात्रा की, ठीक है। उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी सरकार की, अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी सरकार भी बोलते हैं, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम तो डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से ही नमक बनाएंगे, ठीक है। अब तो पिताजी धनी जो था अपने पिता के पास गया और बोला, मैं भी चलना चाहता हूँ। पिताजी ने लाख समझाया पर वो अपने निर्णय से हटा ही नहीं, मैं तो चलूंगा, बच्चे जिद्दी होते हैं ना। हाँ, फिर धनी के पिता ने चरखा रोका और चरखा चला रहे थे उस समय, और उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, महात्मा जी ने जिनको चुना है वही लोग नौजवान जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं तो उन्हीं से बात करूंगा और वो जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़ा हुआ और गांधी जी के पास गया,
तो अंत में क्या हुआ, गांधी जी तो अपनी झोपड़ी में की ओर थे चले और वहां बरामदे में चरखे पर बैठकर क्या कहते हैं सूत काट रहे थे। तो धनी ने और उन्होंने धनी को देखा तो उसे बुलाया। धनी दौड़ के गया कि गांधी जी उसको ले जाएंगे, शायद खुश हो गया। लेकिन गांधी जी ने उससे पूछा, तुम बिन्नी को सुबह से मेरे पीछे लेके क्यों घूम रहे हो? वो थोड़ा घबराया, फिर हिम्मत की कि मैं भी डांडी में चल सकता हूँ क्या? गांधी जी हंसे, मुस्कुराए, अरे तुम तो छोटे से बच्चे हो, है ना, और डांडी जो जगह है वो बहुत दूर है, केवल यहाँ पर छोटे नौजवान ही मेरे साथ जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो यात्रा है वो कैसी है, हाँ 1 महीने तक चलेगी। 1 महीने की। हाँ 1 महीने तक चलेगी। और बिन्नी और तुमको मैंने काम दिया है ना, उसको कौन करेगा? और जब मैं थक करके आऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, फिर दूध कौन पिलाएगा? ठीक है, तो इस तरह से उसको समझाया कि देखो तुम्हारा काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरह से फिर वो बाद में समझ गया। गांधी जी के ने जब अच्छे से समझाया तो अच्छे से समझ गया। फिर ठीक है, मैं यहीं पर रहकर धनी की देखभाल करूंगा, और जब आप आएंगे तो जब वो बिन्नी खूब सारा दूध देगी और आपको पिलाऊंगा। ठीक है, खुश हो गया, वो संतुष्ट हो गया, तो उसने जिद करना छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही बच्चे समझ जाते हैं, उनको यदि अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, पहले तो वो ना समझ होते हैं, जिद करते हैं, लेकिन जब उनको समझाया जाता है तो वो समझ जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी को समझाना होता है। ठीक है, बच्चों को खुश करना होता है। कैसे खुश कर सकते थे गांधी जी को, वो बात कला आती थी। ठीक है, विश्वजीत आप है ना, कल आपके पेरेंट्स जो है, कल पेरेंट्स मीटिंग कब स्टार्ट हुई थी और आप बाद में आए, है ना, जब खत्म हो गई। ठीक है, तो अपनी मम्मा को बोलना कि टाइम टू टाइम आया करें। ठीक है बेटा? हाँ ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया ना? हाँ, अब सुनो, पाठ में जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? आप लोग बुक लेके बैठे हैं? पहले मैं यस मैम। ठीक, तो मैं एक एक से बात कर। हाँ प्रीशा बोलो पहला क्वेश्चन। प्रीशा ने काम पूरा कर लिया? प्रीशा ओके, बोलो पहला क्वेश्चन बोलो। बोलो प्रीशा। चलो प्रीशा नहीं बोल पा रही है, उसको शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है। कौन बोलेगा? दिव्या? मैं कौन? मैं मैडम। अदम बोलो, बोलो अदम पहला क्वेश्चन बोलो। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। हाँ ठीक है, तो ये सब हम उनके बारे में हमको पता ही है, तो आप 3 बातें, एक बात तो आप ही बताओ। अदम में बताओ। गांधी दांडी यात्रा के लिए जाना चाहते थे। ठीक, दांडी यात्रा पर की जाना चाहते थे। ठीक है, और कोई बताए? हाँ बोलो। मैम शुभांशी। मैम शुभांशी। मुझे है ना, सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। बीच में बोलने वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपको समझाया हुआ है कि आप अपना वीडियो, ठीक है, ओपन कर लीजिए, कैमरा ओपन कीजिए, अपना फेस दिखाइए, तब आप बताओगे क्या बताना चाहते हो, है ना। हाँ, अभी हरिप्रिया ने उठाया है, फिर प्रीति बताएगी। हाँ बोलो हरिप्रिया। वह अहिंसा पे विश्वास करते थे। ठीक है, उनके बारे में अहिंसा पर विश्वास था।
ठीक, प्रीति बताओ। और बाकी नमक का आंदोलन करने जा रहे थे ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ये 3 बातें हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रिसा बोलना चाह रही है, बोलो। फिर सुवांशी बोलेगी। प्रिसा बोलो। मैम गांधी जी राष्ट्रपिता माने जाते थे। हाँ ठीक, और बोलो सुवांशी, आप बोलो। यस मैम गांधी जी नमक आंदोलन कर रहे थे। इसका मतलब तुम प्रीति को नहीं सुन रही हो, प्रीति ने यही वाला पॉइंट बोला था, ठीक है, सुनना भी है ना। अच्छा, रिपीट नहीं करना। हाँ विश्वजीत बोलो। विश्वजीत। मैम गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की का योजना निश्चय बना। किया। हाँ, कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह, नमक बनाओ आंदोलन, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। शाकाहारी भोजन खाते यश थे। बोलो, यश बोलो। गांधी जी शाकाहारी भोजन खाते थे। हाँ, आप लेटे हो क्या? लेटे हो? नो मैम, बैठे हैं ऐसे। अच्छा, आराम से बैठा है, ठीक। दिव्या बोलो। गांधी जी एक महापुरुष थे। हाँ ठीक है, और कुछ आगे बोलो। मैम गांधी जी गाय का दूध पीते नहीं, बिन्नी बकरी का दूध पीते थे। ठीक, गुड। दीपिता, दीपिता बोलो। गांधी जी अपनी देश की चीजें इस्तेमाल करना चाहते थे, खुद की बनाई हुई। ठीक, वेरी गुड। मैम आदर्श बोलो। गांधी जी अहिंसा के प्रेमी थे। हाँ, ये हो चुका था, पर अच्छा है आपने प्रेमी बोला, नया शब्द, वेरी गुड। अहिंसा के प्रेमी, अहिंसा के पुजारी, वेरी गुड। हाँ मैम वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। ठीक है। मैम गांधी जी 1 महीने तक पैदल चले थे। मैंने पूछा है क्या? मैं दूसरा क्वेश्चन, हरिप्रिया, दूसरा क्वेश्चन बोलो। हरिप्रिया, हरिप्रिया का नेटवर्क प्रॉब्लम है या? अच्छा बोलो, दूसरा क्वेश्चन बोलो। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हा का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। हाँ, तो बताओ पहला चित्र किसका है? मैम क्या है पहला चित्र? बोलो। स्टोव, स्टोव है क्या? हाँ, तो स्टोव जलाने हमको दूसरा पता है। रुको, अभी दूसरा वाला है, पहला क्या है फिर? मैम मैं बताऊं। मैम दूसरा चूल्हा है। दूसरा चूल्हा है, पहला क्या है? स्टोव। ऐसा करो, चैट में लिखो, चैट में लिखो पहला क्या है, और पहला क्या है, चैट में लिखो क्या चीज है पहला। स्टोव। स्टोव। अब तो ये बताइए, यश आप ही बताओ, स्टोव जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, आपको मालूम है क्या? स्टोव कैसे जलाना है? इसको मालूम है? हरिप्रिया बोलो, हरिप्रिया बोलो। स्टोव है, हाँ, केरोसिन, केरोसिन की जरूरत होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में मिट्टी का तेल भी कहते हैं, मिट्टी का तेल, ठीक है, केरोसिन पता है। ठीक है। हाँ, दूसरा बताओ। मैम आग, कंडे की जरूरत रहती है, कंडे से आग जलते हैं। हाँ, वहाँ की जरूरत होती है, वेरी गुड। एक मिनट रुको, मिट्टी का तेल जो है, केरोसिन जो है, चूल्हा जलाने के भी काम आता है, उस पर कंडी पर थोड़ा सा केरोसिन डाला जाता है, ठीक है, जो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं केरोसिन का, वहां भी इस्तेमाल करते हैं, पर वहां थोड़ा होता है, केरोसिन। हाँ, थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है मिट्टी का तेल? माचिस तो ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, मेरा क्वेश्चन सुनो, मिट्टी का तेल और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एक तो स्टोव में होता है, एक चूल्हा जलाने के लिए होता है, और सोचो। हाँ बोलो हरिप्रिया, बोलो।
टेन में। मैम सिगड़ी में होता है। मैम सिगड़ी में भी होता है। जलाने के लिए। मैम दीपक जलाने के लिए। मैम जब लाइट चली जाती है तब। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और लालटेन में जलाने के लिए, ठीक है, मैम लालटेन। लालटेन जलाने के लिए जब मैम लाइट चिमनी में भी मैम। चालू कर चिमनी। हाँ, मशीनों में, कुछ मशीनों में भी प्रयोग होता है। वेरी गुड आदर्श। ठीक। हाँ तो देखो मैम आप, सिलाई मशीन। हाँ सुन लिया, मशीनों में बोल दो, है ना। मैम सिलाई मशीन। करने के लिए होता है। सिलाई मशीन का तेल अलग होता है, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। हाँ, मशीनों में कह सकते हैं। आप किस मशीन में करेंगे ये नहीं बोलो, ठीक है, मशीनों में होता है। मैम हाँ ठीक है। और सुनो, एक मिट्टी कैरोसिन का जो तेल है, मिट्टी का तेल जो है, यदि कहीं पर रख दिया जाए या कहीं थोड़ा सा डाल दिया जाए, तो जो जानवर होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, वो जानवर भी उधर नहीं आते हैं फिर, ठीक है। घरों के आसपास यदि कोई जानवर ऐसा आ जाता है जो हमारे लिए खतरनाक होता है, यदि मिट्टी का तेल वहां पर थोड़ा कहीं डाल दिया जाए, तो उसके स्मेल से, है ना, उसकी जो खुशबू होती है, उससे वो जानवर वहां नहीं आते हैं। ये आपको बात पता थी क्या? आपको बात ये पता थी? नहीं पता थी ना? तो एक बात ये ऐड हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, जैसे गोहरा होता है, कवर भी जो होते हैं, वो उस स्मेल से नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? आदर्श। अगला क्वेश्चन पढ़ो। मैम शुभांशी। पहले आदर्श को पढ़ने दो। इनमें से कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा देखो, पहला स्टोव हो गया, दूसरा आपका चूल्हा हो गया, तीसरा क्या था? तीसरा क्या है? मैम सिलेंडर। मैम सिलेंडर। मैम मैम सिलेंडर। मैम गैस सिलेंडर। मैम सिलेंडर। गैस। मैम सिलेंडर। मैम गैस सिलेंडर। यदि मैम सिलेंडर के बाद मैम गैस सिलेंडर। कौन बोल रहा है ज्यादा? मैम गैस सिलेंडर। सुन लिया मैंने। आपके पास चैट भी है, उसमें भी लिख लेते हैं। ज्यादा नहीं बोलना है ना, एक बार बोलना है बस। और सभी चिल्लाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, और आप कैसे सुनोगे, है ना। माना कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है ना, इंटेलिजेंसी भी तो दिखानी चाहिए। ज्यादा बोलने वाला इंटेलिजेंट तो होता ही नहीं है। एक बार बोलो, शांत हो जाओ, ठीक है। हाँ, तो आपने बता दिया गैस सिलेंडर जो है आपके समय में है, ठीक है। अब देखा होगा कहीं कहीं पर पाइपलाइन से भी गैस दी जा रही है, जैसे गेल में और भी जगहों पर सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, नेचुरल गैस दी जा रही है, ठीक है, उसी से खाना बन रहा है। तो अब हम और आगे बढ़ चुके हैं, है ना। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? सिलेंडर में एलपीजी। और पाइप के द्वारा, फिर सुन लिया मैंने, पाइप के द्वारा जो गैस आती है वो कौन सी होती है? हाँ बोलो, कौन सी होती है? ये बताओ, लिखो लिखो, पीएनजी गैस। लिखो, चैट में लिखो, कौन सी होती है? मैम लिक्विड टेलीविजन गैस। मैम लिक्विड टेलीविजन गैस। पीएनजी, पीएनजी है ना। अब पीएनजी का फुल फॉर्म नेचुरल गैस है। पाइप, है ना, पेट्रोलियम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, वेरी गुड, ठीक है। तो सिलेंडर में जो होती है एलपीजी होती है, और पाइप में जो होती है वो पीएनजी होती है। वेरी गुड, आपको पता है।
अच्छा, खतरनाक कौन सी है? कौन सी गैस खतरनाक होती है? एलपीजी में एलपीजी। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलो। यतीन, हाँ, एलपीजी गैस जो है वो ज्यादा डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, इसलिए अब हाँ, पेट्रोलियम नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी से खाना बनाया। वो आपने देखा होगा कभी कभी गैस चूल्हा यदि मान लो गलती से बंद हो जाता है, ठीक है, गैस का जो नॉब है वो खुला रहता है, तो गैस नहीं जलती है, तभी उसकी स्मेल नहीं पता चलती है और कहीं आग लगने का खतरा भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खुला ही रहने दें, नहीं, वो गलती से यदि हो जाता है हमसे तो खतरा वाली बात नहीं होती है। लेकिन एलपीजी गैस जो है जाने कितने लोगों को जला चुकी है ना, है ना, बहुत खतरा रहता है, उसमें सिलेंडर फट भी जाता है। आपने देखा, आपने न्यूज में सुना होगा, औरों के मुंह से भी सुना होगा, सुना है, सुना है ना आपने? यस मैम। हाँ, एक्सीडेंट से हो जाते थे उसमें। तो अब हाँ, लोगों ने इस तरह की गैस का वो किया, प्लानिंग की, है ना, इन्वेंशन किया और घरों तक पहुंचाया, ठीक है। उनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए इस बात के लिए, ठीक है। और जहां पर नहीं पहुंची है वहां उन लोगों का काम चल रहा है, वो पूरे उसमें पाइपलाइन पीएनजी गैस ही सब जगह हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी समय लगेगा, ठीक है। तो अभी आपका टाइम ओवर हो गया है, अगली क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे, हम ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार और अनुनासिक और अनुनासिक वाले शब्द आप जब तक 10 शब्द, 10 अनुस्वार के, 10 अनुनासिक के अपना लिख करके रखना कॉपी पर, फिर चैट में लिखेंगे आप, ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं, वो आपका टेस्ट है। अनुस्वार क्या होता है आपको मालूम है, बता दिया है कि वो वर्ण पर जो ऊपर एक बिंदु होती है, ठीक है, जिसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है, वो है अनुस्वार, एक बिंदु के रूप में रहता है। और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु, जिसमें नाक और मुंह, है ना, दोनों का इस्तेमाल होता है, केवल नाक से नहीं होता है। और चंद्र बिंदु होती है, चंद्रमा के जैसे शेप होता है उसका, अर्ध शेप, और उसके बीच में एक बिंदु लगा दी जाती है, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ इस्तेमाल होता है वो शब्द आप चुन के रखना, ठीक है। अब क्लास लीव कितने लिखना है? बताया था अभी, सुने नहीं आप? 10 है ना, 10 अनुस्वार, 10 अनुनासिक। कहीं से भी सोच करके चुन करके लिखो, कोशिश करो। मैम लिखना है? यस, अगली क्लास में मैं पूछूंगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन रह गए उसको भी डिस्कस करेंगे साथ में। यस मैम। हाँ, मैम तो जो आपने पहले दिव्या आप शांति पाठ करो क्या? ओके मैम, जो आपने अभी पहले क्वेश्चन करवाए थे ना वो आप व्हाट्सएप पर भेज देना। अच्छा, ऑर्डर दे रहा है, भेज देना। जो आ गया। मैम हमारे आपकी स्क्रीन हमें नहीं दिख रही थी। ओके बेटा, वो क्वेश्चन तो ऐसे ही डिस्कस करने के लिए थे, ठीक है, जो आवश्यक होगा वो मैं बताऊंगी। कराओ दिव्या, शांति पाठ कराओ। क्या था यतीन, तुम्हारा डिलीट हुआ था क्या? सायरा मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय। आपके साथ नीट से लीव हो जाओ, दोबारा से ज्वाइन करना, और जिसका डिलीट हो गया है वो उस मीट, ठीक है, हाँ, ओके। मैम मुझे लीव होना पड़ेगा?
तो यहाँ क्यों बैठा है, ले वो जाना, मैं मैम पे जा रहा हूँ।